स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप सबने इससे पहले आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था और आपने ये देखा कि कोवैलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनाया जाता है। तो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ने से पहले एक लाइन हम लोग समझते हैं कि ये लाइन क्या है। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप ईच अदर ड्यू टू ओवरलैपिंग देयर शेप चेंज इन न्यू शेप्स। तो शेप क्या होता है? नया शेप बदल जाता है। जब ओवरलैपिंग करते हैं आपके ऑर्बिटल्स तो शेप भी चेंज होगा। ऑब्वियसली आपको पता है कि जब कोई दो चीज़ आपस में ओवरलैपिंग करे या मिक्स हो तो शेप वहाँ पे चेंज होना है, उसका कैरेक्टर चेंज होना है। ठीक है, तो ऑर्बिटल के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि ऑर्बिटल्स होते क्या है। तो एक शेल्स के अंदर, एक एटम के अंदर ऑर्बिटल को हम एस, पी, डी और एफ से डिनोट करते हैं। एस में हम जानते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपके 2 रहते हैं। पी में आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैक्सिमम आपको 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ये बिल्कुल स्टेबल है क्योंकि ये पूरी तरीके से फिल्ड है। डी में आपको कितने होते हैं, तो डी में आपको 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डी का ये शेप होता है जो हम फील करते हैं। अब बाउ प्रिंसिपल ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फील्ड होते हैं। ये आपको पता है, बस आपको याद दिला रहा हूं मैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको समझने में, हाइब्रिडाइजेशन को समझने में मदद करेगा, इस वजह से आपको याद दिलाया जा रहा है। बाकी इसके बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। तो मैंने बताया कि ऑर्बिटल जब क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, तो ओवरलैपिंग करते हैं तो उसका शेप भी चेंज होता है। तो शेप जो चेंज होता है ऑर्बिटल्स का, ये बनाते कैसे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ों को इससे पहले जानना होता है कि ये शेप किस तरीके से होते हैं। तो बेसिकली शेप आपका होता है एस पी ओवरलैपिंग होती है आपकी, एस पी 2 ओवरलैपिंग होती है, एस पी 3 ओवरलैपिंग होती है, एस पी 3 डी ओवरलैपिंग होती है। यानी कि इसमें एक एस ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल ओवरलैप करता है पी के 2 ऑर्बिटल से। यहाँ पे एस का 1 ऑर्बिटल, पी का 3 ऑर्बिटल और एस का 1 ऑर्बिटल अब पी के 3 से, और डी 1। फिर उसके बाद से आता है एस पी 3 डी 2 आता है। तो इन सब का एक पर्टिकुलर शेप डिफाइन किया गया है और इस शेप का नाम दिया गया है। जैसे कि इस शेप को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल प्लानर बोलते हैं, यानी कि एक ही प्लेन में होता है। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल बोलते हैं, ट्राइगोनल टेट्राहेड्रल। इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडियल। इसमें एक पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। पिरामिड आपने ऐसे बनाया होगा, देखा होगा कि इस तरीके से पिरामिड हम बनाते हैं। ठीक है, इसमें आपका बनता है स्क्वायर बाई पिरामिडियल बनता है। तो ये शेप बनाने के लिए हमें पता करना होगा कि किस मॉलिक्यूल्स का शेप किस मॉलिक्यूल्स में किस तरीके से sp ओवरलैपिंग कर रहा है, यानी कि ऑर्बिटल्स किस तरीके से ओवरलैपिंग करते हैं। तो इसके पहले हमें जानना होगा, एक नंबर निकालना होता है जिसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड का मतलब कितने किस तरीके से क्या ओवरलैपिंग हो रही है। जैसे कि आपने सेट थ्योरी में पढ़ा था कि ये ओवरलैपिंग है, ये क्या है? 2 सेट्स का ओवरलैपिंग है। तो इसी तरीके से यहाँ भी ओवरलैपिंग होती है, उस ओवरलैपिंग को हम जानेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को आप लोग नोट डाउन करें। फॉर्मूला ये है हाइब्रिडाइजेशन का, H = ½
V प्लस M माइनस C प्लस A। अब यहां पे V क्या है? तो V आपका बैलेंस है, M क्या है? मोनो, C क्या है? कैटायन, A क्या है आपका? एनायन है। तो हमें इस फॉर्मूला से क्या मिलता है? इस फॉर्मूला से हमें ये मिलता है कि कौन सा S P के साथ, कितने P के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। चलो हम देखते हैं एक एक करके। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, अब बेरियम का आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है कितना होता है? आपको पता है कि बेरियम का ये सेंट्रल आपका रहेगा, ये सेंट्रल एटम है और सेंट्रल एटम का बेरियम का आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2, ठीक है। और इसमें मोनो कितने हैं? तो मोनो का मतलब कि देखो समझ लो, यहाँ पे मोनो का मतलब क्या है? क्लोरीन है यहाँ पे। तो क्लोरीन के पास ये कितना लेगा? 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा ये, इसको हम बोलते हैं मोनो। क्या बोलेंगे? मोनो बोलेंगे, ठीक है। तो अब फॉर्मूले में हम देखते हैं, फॉर्मूले में डालते हैं, ये प्रैक्टिस करो, आप लोग बार बार लिखोगे ये फॉर्मूला तो आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। V प्लस M माइनस C प्लस A। अब यहाँ पे आप देखिए बेरियम का 2 है, यहाँ पे हाफ है, प्लस M 2 हो जाएगा, मोनो यहाँ पे क्या है? 2 है, माइनस 0 प्लस 0 आपको मिलेगा यहाँ पे। इसको कैलकुलेट करोगे तो 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इसका जो मिल रहा है हाइब्रिडाइजेशन नंबर वो नंबर आपको 2 मिला, जो कि 2 आपको डिनोट कर रहा है sp को। किसको डिनोट कर रहा है? sp को, यानी कि एक s ऑर्बिटल और दूसरा p ऑर्बिटल। अब इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के लिए चलो इसको मैं मिटाता हूं। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? सेंट्रल आपका एटम क्या है? वो बेरियम का है, तो बेरियम को हमने बीच में रखा सेंट्रल। उसके साथ साथ आपके पास क्या आ जाता है? हाइड्रोजन क्लोरीन आ जाता है। तो ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, तो ये मोनो है दोनों। तो ये कौन सा? एक लीनियर है, यानी कि एक बिल्कुल लाइन में है, ये एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में बना रहा है स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 2 एग्जाम्पल के बाद अगला हम देखते हैं।